दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी भारत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो दो प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, एंजल वन और ग्रो के बारे में। तो आज हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं दोनों प्लेटफॉर्म को, जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और क्या क्या सुविधाएं और आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। तो एंजल वन जो कि एक पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर हुआ करता था, और ग्रो जो कि हाल ही में यानी कि 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है और डिस्काउंट ब्रोकर है। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे वो भी हम समझेंगे। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं दोनों ब्रोकर्स को, और यहाँ पर मुख्य अंतर आप लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है दोनों ब्रोकर में, और फिर आप लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर सही ब्रोकर का चुनाव कर सकते हो, और फिर आप लोगों को बताएंगे आपके लिए कौन सा सही रहने वाला है। उसके बाद अंतिम निर्णय आप लोग आसानी से ले सकोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों ब्रोकर से मिलते हैं। तो दोनों ब्रोकर्स में कौन ज़्यादा अनुभवी है इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, और जो नया दावेदार है वो किस प्रकार है ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें एंजल वन के बारे में, तो 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था ये ट्रेडिशनल ब्रोकर की तरह, और फिर यहाँ पर अब ये डिस्काउंट ब्रोकर भी बन चुके हैं। और ग्रो के बारे में आपको बताऊँ तो 2016 में फिनटेक कंपनी के रूप में इसने अपनी स्थापना करी थी, और ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो यहाँ पर एक तरफ एंजल वन जो कि काफ़ी पुराना है, और दूसरी तरफ ग्रो जो कि काफ़ी नया स्टॉक ब्रोकर है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बातें हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंजल वन इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेडिशनल ब्रोकर के तौर पर इसने पहले शुरुआत करी थी। यहाँ पर ये फुल आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। और ग्रो के बारे में आपको बताऊँ तो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो यहाँ पर आप लोगों को कम ब्रोकरेज लगता है, और यहाँ पर इंटरफेस इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं इनमें जो मुख्य अंतर है, और फिर यहाँ पर इनकी तुलना भी हम यहाँ पर करेंगे, कितना इनका यूज़र बेस है। तो इसके बारे में यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। पहले बात करें दोनों के यूज़र बेस के बारे में, तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो ग्रो के एक्टिव यूज़र है वो तकरीबन 1.25 करोड़ है। दूसरी तरफ एंजल वन के जो एक्टिव यूज़र थे क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में तकरीबन 73 लाख के करीब थे, यानी कि ग्रो ने यहाँ पे सीधे तौर पर रेस जीती है। और यहाँ पर अब कंपेयर करके मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर खाता खोलना यानी कि एंजल वन और ग्रो में बिल्कुल मुफ्त है। अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग बिल्कुल मुफ्त में ओपन करा सकते हो। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में आपको बताऊँ तो ग्रो में आप लोगों को कोई भी यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एंजल वन में 1 साल के लिए फ्री रहता है, लेकिन अगले साल के बाद यानी कि दूसरे साल से 240 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। और यहाँ पर आप लोगों को एंजल वन में सलाह दी जाती है और रिसर्च की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एंजल वन में और ग्रो में यानी कि दोनों जगह आप लोगों को इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है, और ये दोनों में यहाँ पर बेहतरीन सुविधा आप लोगों को मिलने वाली है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। बाकी दूसरी तरफ अगर आप लोग ग्रो के बारे में देखोगे तो वहाँ पर आपको सिंपल इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए यहाँ पे उसका आसान तरीके से वो समझ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एंजल वन में अगर आप लोग ट्रेडर हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चार्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड होती है। अगर आप लोग ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो एंजल वन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर फिर आप लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर चुनाव कर सकते हो। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों प्रोफाइल के बारे में समझेंगे, प्रोफाइल वन और प्रोफाइल टू को। तो सबसे पहले बात करें प्रोफाइल वन में क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखने जो वाली बातें हैं। तो अगर आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और अपने निवेश की सादगी अगर आप लोग पसंद करते हो तो फिर आप लोगों के लिए प्रोफाइल वन जो है इसके बारे में हम समझेंगे आगे। और अगर आप लोग ट्रेडर हो यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, लगातार आप लोगों को मार्केट की हलचल से रूबरू रहना है, एडवांस टूल्स का आप लोगों को फ़ायदा उठाना है, चार्ट्स का इस्तेमाल करना है, रिसर्च अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रहने वाला है यही हम यहाँ पे समझेंगे। तो दोनों प्रोफाइल मैंने आप लोगों को बता दिया, तो फिर आप लोग यहाँ पे सही चुनाव कर सकते हो किस प्रोफाइल के साथ आपका ज़्यादा मेल खा रहा है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो। तो देखो ग्रो किन के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है अगर आप लोग नए निवेशक हो, क्योंकि इसका सरल और काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। और आपका जो फोकस है मुख्य तौर पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर नहीं पड़ता है। लेकिन एंजल वन उनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है जो कि अनुभवी ट्रेडर है, एडवांस टूल्स और चार्ट्स का इस्तेमाल जिनको करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कमोडिटी या फिर करेंसी में जो लोग ट्रेड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स और जिनको सलाह की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए एंजल वन काफ़ी शानदार रहने वाला है। बाकी अंतिम निर्णय आप लोगों का रहने वाला है। बाकी मैंने दोनों के बारे में विस्तार से आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा, तो सबसे अच्छा ब्रोकर वो नहीं होता जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर होते हैं, बल्कि आप लोगों की जो ज़रूरतें होती है अगर उससे जो
मेल खा रहा है तो वही आप लोगों के लिए बेहतरीन स्टॉक ब्रोकर रहने वाला है। बाकी एक सवाल आप लोगों के मन के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो निवेश के भविष्य में क्या सादगी हमेशा अनुभव पर भारी पड़ेगी? आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।